सोलन शहर में लगातार पानी की समस्या विकराल रूप लेती जा रही है। इसको लेकर नगर निगम सोलन कुछ भी नहीं कर पा रही। ये कहना है भाजपा सोलन शहरी मंडल अध्यक्ष शैलेंद्र गुप्ता का। उन्होंने कहा कि जहां तो एक तरफ नगर निगम सोलन की मेयर को सोलन शहर की जनता के साथ होना चाहिए था, वहीं दूसरी तरफ वो ये कहती नजर आ रही है कि वोल्टेज कम है, जिस कारण पानी की सप्लाई नहीं हो रही है। उन्होंने कहा कि ये पता नहीं लग पा रहा है कि नगर निगम सोलन की मेयर शहर की जनता के साथ है या फिर वो विभागों की स्पोक्स पर्सन बनकर रह गई है। उन्होंने कहा कि पानी की कमी टेक्निकल रूप से पेश नहीं आ रही, बल्कि इसके लिए कोई भी कार्य नहीं किया जा रहा। उन्होंने कहा तो स्वास्थ्य मंत्री धनराम शांडिल को इसकी तरफ ध्यान देना चाहिए, क्योंकि ये अब उनका अपना गृह क्षेत्र है। लेकिन अभी तक सोलन शहर में पानी की समस्या को लेकर किसी भी तरह का कार्य नगर निगम की ओर से नहीं किया गया है। जिस तरीके से पिछले लगभग एक हफ्ते से पानी की प्रॉब्लम चल रही है, उस सारे घटनाक्रम में सबसे दुखद बात तो यह है, जो नगर निगम सोलन की जो मेयर मैडम है उषा शर्मा जी, उनको जनता के साथ होना चाहिए था, क्योंकि वो पिछले एक हफ्ते से पानी की कमी को झेल रहे थे। लेकिन दुखद बात है, जो उनका बयान मैं आज अखबार में पढ़ रहा था, उसमें वो कह रही है कि जी वोल्टेज कम है। वो ऐसा लग रहा था कि भी जैसे वो डिपार्टमेंट की स्पोक्समैन है, वो सोलन शहर की स्पोक्समैन नहीं है। यदि शहर के अंदर प्रॉब्लम त्राहीमाम जल की पानी की हुई भी है, तो उनको चाहिए था कि वो जनता की तरफ होते और वो ठीक बात करते, वो विभाग में जाकर अपनी बात रखते। ये जो पानी का प्रॉब्लम है, ये जो वोल्टेज की बात करते हैं, नाचना जाने आंगन टेढ़ा। पहले मुझे याद है, जब कुल राकेश पंत जी थे यहाँ, हमारे अध्यक्ष थे नगर परिषद के, तब उन्होंने धूमल जी को कहा था कि जी आपने हमारे यहाँ ट्रांसफार्मर नहीं लगाया, जिसके कारण वोल्टेज की प्रॉब्लम आती है। धूमल जी ने तुरंत इस बात को एक्सेप्ट किया और उसी समय पैसे सैंक्शन किए और 1 साल के अंदर वहाँ ट्रांसफार्मर लगा। उसके बाद जब जयराम जी की सरकार आई, तो विस्तारीकरण का काम किया गया। विस्तारीकरण के काम में 20 करोड़ से ज्यादा लगाए गए। उसमें प्रोकोलेशन वेल बनाए गए, 3 प्रोकोलेशन वेल बनाए गए, जिसकी 5 MLD की कैपेसिटी थी। 5 MLD मतलब 50 लाख लीटर की कैपेसिटी थी। वो सिर्फ इसीलिए बनाए थे कि भी जो बारिशों में सिल्ट आती है, उससे बचने के लिए 3 वो प्रोकोलेशन टैंक वो वेल बनाए गए थे। उसके बाद एक जो हमारा फिल्टर यूनिट है, वो 30 लाख लीटर का फिल्टर यूनिट एक अलग बनाया गया। 70 लाख लीटर का जो हमारा फिल्टर यूनिट है, वो ऑलरेडी एग्जिस्ट करता है। उसके बावजूद भी यहाँ पानी नहीं है। डिपार्टमेंट कह रहा है हमारे को गाद आ गई, मैडम कह रही है हमारी वोल्टेज होगी। आप 1 लाख आदमियों को कैटर करती है ये स्कीम, और आप जनता को बेवकूफ बना रहे। पानी की जो कमी है, उसको आप अपनी पेयजल योजनाओं को दो सुचारू रूप से चला नहीं रहे, और आपको जनता के साथ खड़ा होना चाहिए। आप विभाग की बात कर रहे हैं, शर्म आनी चाहिए मैडम को इस तरह की बात करते हुए। आप उनसे पूछे जिनके घर में एक बूंद पानी नहीं है पिछले कई दिनों से। और मैं इसकी कड़े शब्दों में निंदा करता हूं, और मैं ये कहता हूं स्थानीय मंत्री जब यहाँ आए, उनको ये चाहिए था, जब हमारा विस्तारीकरण में हमने 20 करोड़ रुपए से ज्यादा लगा दिया। ये पर्कुलेशन वेल सिर्फ सिल्ट के लिए ही बनाए गए थे, जिसकी कैपेसिटी 50 लाख लीटर की है। उसके बाद हमारा फिल्टर यूनिट जो है, जो उसको 30 लाख लीटर का वो अतिरिक्त बनाया गया। तो उसके बावजूद भी पानी की कमी आ रही है। पानी की कमी टेक्निकल प्रॉब्लम से नहीं आ रही, वो उसको सुचारू रूप से चलाया नहीं जा रहा। और मैडम को मैं ये कहता हूँ, आप चुने हुए प्रतिनिधि हैं, आपको विभाग के साथ नहीं, आपको सरकार के साथ नहीं, आपको जनता के साथ खड़ा होना चाहिए।